हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम 2 या मोर देन 2 इमेजेस, शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या अनग्रुप कैसे करें, उन्हें बॉर्डर कैसे दें, उन्हें स्टाइल कैसे दें या उन्हें टेक्स्ट ट्रैप कैसे करें। हमारे द्वारा लिखा गया जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर उसकी पोजीशन कैसे दें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टैब पे गया, शेप ऑप्शन पे गया और यहाँ पे हमने स्माइली फेस जो है शेप को इंसर्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शेप है ये आपके टेक्स्ट के ऊपर है। चलो इसको पहले कोई कलर दे देते हैं। हम यहाँ से कोई स्टाइल चूज़ करेंगे और हमारी शेप के ऊपर वो स्टाइल आ गया। अगर हम इसको टेक्स्ट ट्रैप करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे टेक्स्ट के बिहाइंड आ जाए, टेक्स्ट के फ्रंट में रहे या टेक्स्ट को बिल्कुल इसके साथ टच करते करते लेके जाए या किसी शेप में स्क्वायर में आए, तो हम वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अरेंज ग्रुप है जहाँ पे टेक्स्ट ट्रैपिंग करके लिखा हुआ है। यहाँ पे जाकर जैसे कि सबसे पहले आता है स्क्वायर, आप देखेंगे आपका जो शेप है यहाँ पे स्क्वायर के रूप में अपीयर हो गया है। यहीं पे बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट जो है आपका वो शेप के ऊपर आ गया, मतलब हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के बिहाइंड जा चुकी है। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखिए तो टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया है। अगर आप इसका आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास शेप स्टाइल में ये रहा शेप आउटलाइन का ऑप्शन। आप यहाँ क्लिक करेंगे, किस कलर की आउटलाइन आपको चाहिए यहाँ से आप कलर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि जो इसकी आउटलाइन है उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाए तो आप यहाँ से उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डॉटेड लाइन चाहते हैं तो आप डैश ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप डॉटेड लाइन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ लाइंस चाहिए तो आप यहाँ पे मोर लाइंस का जो ऑप्शन है उसे चूज़ करके यहाँ पे कलर, ट्रांसपेरेंसी, लाइन का कलर डैश में रखना है कि कितनी मोटी लाइन यानी कि उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर जो है रेड कर दिया और विड्थ जो है उसकी 5.25 कर दी, ओके किया। अभी ये ब्लैक में आ रही है, मे बी वहाँ पे ब्लैक ही रह गया था, फिर से चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अच्छा ये फिल कलर था आपका, हमने लाइन कलर करना था, लाइन कलर आपका ब्लैक ही रह गया था, इसको हमने रेड किया। अब आपका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैंने फिल कलर रेड किया तो पैटर्न का कलर यहाँ पे रेडिश आया था। अब मैं लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ तो रेड रहने देते हैं, अभी ग्रीन कर देते हैं इसको, ओके। इस प्रकार से देखिए अब आपको जो है ग्रीन कलर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया, आप अपनी शेप को आउटलाइन देना चाहते हैं या टेक्स्ट ट्रैप करना चाहते हैं। अगर आप उसको कोई पोजीशन देना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ पहले पेज का। अभी आप देखेंगे आपकी जो शेप है वो यहाँ पे है। आप उसको अगर कोई पोजीशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देखिए आपकी जो शेप है किस प्रकार से अपनी पोजीशन जो है ले रही है, तो आप यहाँ पे आप पोजीशन भी उसे दे सकते हैं। अब हमने जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारी शेप्स हैं उन्हें ग्रुप करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करी इस प्रकार से और इस शेप को जो है मैंने कोई स्टाइल दे दिया। यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कलर का जो है स्टाइल दिया। सिमिलर मैंने एक और शेप इंसर्ट करी, और शेप इंसर्ट करी, इसको भी मैंने कोई स्टाइल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क देते हैं हम, ये देखिए इस प्रकार से। अगर मैं इस शेप को, ये देखिए ये सारे आपके अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे मेरे एक साथ आए, मतलब ये सारे ग्रुप हो जाए। तो ग्रुप करने के लिए आपको तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहली शेप को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल बटन को प्रेस किया, दूसरी शेप को सिलेक्ट किया और तीसरी शेप को सिलेक्ट किया।
तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम दो तरीक़ों से ग्रुप कर सकते हैं। पहला तरीका, हम शेप के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ग्रुपिंग का ऑप्शन आएगा और ग्रुप कर देंगे। दूसरा तरीका, हम जब कभी शेप को क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट टैब आता है, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये रहा ग्रुप का ऑप्शन, ओके करेंगे ग्रुप। अभी आप देखेंगे कि जब मैं एक शेप को आगे पीछे को मूव कर रहा हूँ तो मेरा पूरा यानी कि तीनों की तीनों शेप्स ही मूव हो रही हैं, क्योंकि ये अभी ग्रुप हो चुका है। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, ग्रुपिंग ऑप्शन में जाओगे और अनग्रुप कर दोगे। और यही चीज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट टैब में जाओगे, यहाँ पे ये रहा ग्रुप का ऑप्शन और इसको अनग्रुप कर दोगे। अनग्रुप करने के बाद कहीं पे भी साइड में क्लिक करें, अब देखिए आप, तो आपका ये जो है अनग्रुप हो चुका है। अगर आप किसी भी शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो आपके पास ये रहा रोटेट ऑप्शन। अगर आप राइट लेफ्ट रोटेट करना चाहते हैं, अगर आप फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप रोटेशन के और ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ पे साइज़ है, हाइट है, विड्थ है। आप यहाँ पे उन चीज़ों को चेंज करके ओके प्रेस कर देंगे, वो इफेक्ट भी आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।